हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही स्टडी चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। अभी तक जो लोग इस पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख पाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप देख ले, ताकि पार्ट 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन बताए थे, पार्ट 2 में कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बताए थे, और आज पार्ट 3 में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। आइए चलिए देखते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कहा क्या जा रहा है कि दो गो वृत्त है, तो चलिए आइए हम लोग भी ड्रॉ करते हैं दो गो वृत्त। मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दे दिया गया है 19 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त की त्रिज्या आपको कितना दे दिया गया, 19 सेंटीमीटर। एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो वृत्त दिया गया था जिसमें से एक की त्रिज्या दे दिया गया 19 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि पहला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, R1, और दूसरे वृत्त जो है इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं R2। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या कहा जा रहा है कि एक और वृत्त है, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। मान लीजिए परिधि के बारे में बताए थे कि इसकी अगर बाउंड्री लाइन को तोड़ करके जो बनाइएगा तो वो एक परिधि होगा। मान लेते हैं कि इसकी बाउंड्री लाइन को तोड़े तो इतना बड़ा लाइन आ गया, इसकी बाउंड्री लाइन को तोड़े तो इतना बड़ा लाइन आ गया। अब क्या कहा जा रहा है कि इस दोनों के परिधि को मिला करके एक बड़ा वृत्त बनाएंगे। तो मान लीजिए कि दोनों के परिधि को मिलाएंगे तो इतना बड़ा परिधि हो गया, इतना बड़ा परिधि हो। अब इससे क्या किया गया है कि एक बड़ा वृत्त बना लिया गया। तब मान लेते हैं कि वो जो बड़ा वृत्त बना है उसकी त्रिज्या को R मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, R। अब यही त्रिज्या निकालना है कि आपको कि इस त्रिज्या का मान कितना हो। तो आइए चलिए पहले क्वेश्चन में जो दिया गया था वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या। अच्छा बताइए, तो पहला वृत्त की त्रिज्या को हम क्या माने, R1, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी R1। कितना दे दिया गया है, तो ये आपको दे दिया गया है 19 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे दूसरा का वृत्त जो है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या माने हैं, R2, और R2 का जो मान है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर। अब एगो नया वृत्त बन रहा है, तो मान लेते हैं नया वृत्त की त्रिज्या, नया वृत्त की त्रिज्या, इसको हम लोग क्या माने हैं, R। अब इसी का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसी का मान निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है कि आखिर इसका मान क्या होगा। तो चलिए अब प्रश्न में जो कहा जा रहा है उससे हम चलते हैं। प्रश्न से आपको क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिए।
कि जिसकी परिधि मतलब कि नया वृत्त की जो परिधि है इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। कहने का क्या मतलब हुआ कि नया वृत्त का जो परिधि है, नया वृत्त की परिधि जो है दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो नया वृत्त की परिधि किसके बराबर होगा? तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि और प्लस में दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत ही समझने वाला है। ये समझ गए तो बस क्वेश्चन तो यूं बन जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि नया जो वृत्त बना इसका त्रिज्या निकालना। इसकी जो परिधि है यानी कि नया वृत्त की जो परिधि है इन दोनों वृत्त कौन कौन, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त जो है इनकी परिधियों के योग के बराबर है। और आपको पता होगा परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, पता है? तो या इससे आगे अगर अब चलेंगे तो बताइए, तो वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो यहां से निकालेंगे तो 2πr, आर नया वृत्त की त्रिज्या को क्या माने हैं? कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा 2πr। अब चलते हैं इधर पहले वृत्त की त्रिज्या, तो 2π पहला वृत्त की त्रिज्या को क्या माने थे? r1। तो क्या हो जाएगा 2πr1 प्लस में दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या माने थे? r2। तो क्या हो जाएगा 2πr2। अच्छा, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आगे अब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2πr तो इधर रहेगा। अब बताइए, तो इधर से कुछ कॉमन होने वाला है? देखिए तो 2π दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है तो उसको कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा r1 प्लस में क्या हो जाएगा? r2। अब यहाँ से आगे जब निकालेंगे तो देखिए 2π से 2π कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से r का मान क्या निकल गया? देखिए तो r का मान निकल गया r1 प्लस में r2। अब बताइए r1 का मान कितना दे दिया गया था क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में दिया गया था 19 सेंटीमीटर, प्लस में r2 का मान कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। यानी कि बड़का जो वृत्त बनेगा, ये जो बड़ा वाला वृत्त बना है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो क्या नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए। या यहाँ से आप अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या को जोड़ करके एक मतलब परिधि को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया गया है, तो उसकी परिधि बराबर हो तो निकालना हो तो क्या करेंगे कि दोनों त्रिज्या जो दिया गया उसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार का है। उसमें क्या किया गया था कि उसकी परिधि को जोड़ दिया गया था, इसमें क्या किया गया है कि उसके क्षेत्रफल को जोड़ दिया गया है। तो देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल, बिल्कुल उसी तरीका से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करते हैं इसको। क्या कहा जा रहा है कि पिछले क्वेश्चन में भी दो गो वृत्त था, इसमें भी दो गो वृत्त है। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, दो गो वृत्त है। तो मान लेते हैं ये है पहला वृत्त और ये है दूसरा वृत्त। अब बताइए तो इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं r1। ध्यान दीजिएगा, पहला वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? r1। ये दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं r2। और क्वेश्चन में r1 और r2 का मान दिया गया, कितना दिया गया है? तो बताइए, तो एक की त्रिज्या दे दिया गया 8 सेंटीमीटर और दूसरी की जो त्रिज्या दे दिया गया वो दे दिया गया 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि नया वाला जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है
जिसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, योग के बराबर है। तब देखिए तो क्या क्षेत्रफल मतलब कि कितना जगह छेक रहा है, तो देखिए ना ये वाला वृत्त जो है इतना जगह छेक रहा है, ध्यान दीजिएगा, और ये वाला वृत्त जो है ये इतना जगह छेक रहा है। अब क्या कहा जा रहा है कि ई जितना जगह छेक रहा है और ये इस दोनों को मिला देंगे तो कुछ ज्यादा जगह छेकेगा, और उस ज्यादा जगह छेक करके एक नया वृत्त बना दिया गया जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो कहा जा रहा है कि इसकी जो है वो त्रिज्या ज्ञात करना। तो मान लेते हैं कि ये नया वृत्त बना, इसीलिए इसकी त्रिज्या जो है वो है r। अब जो दिया गया उसको एक बार लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, और पहले वृत्त की त्रिज्या को हम क्या माने हैं, माने r1 कितना दे दिया गया है, तो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर दूसरे वृत्त जो है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम क्या माने हैं, r2 माने हैं। ये कितना दे दिया गया है, ये दे दिया गया आपको 6 सेंटीमीटर। अब ये जो नया वृत्त बन रहा है, नया वृत्त की त्रिज्या, नया वृत्त की त्रिज्या को हम क्या माने हैं, नया वृत्त की त्रिज्या को हम माने r, इसी का मान हमको निकालना है। तो इसका मान निकलेगा कैसे, तो जो प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार चलते हैं। तो प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि जो नया वृत्त का क्षेत्रफल है, एक बार फिर से पढ़िए, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल, यानी कि नया वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कहने का क्या मतलब हुआ कि नया वृत्त का क्षेत्रफल, नया वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये इसके योग के बराबर है। तो आपको पता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद होगा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बताइए, तो नया वाला का त्रिज्या हम क्या माने, कैपिटल आर ना, तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में पहले वृत्त की त्रिज्या। तो पाई पहला वृत्त को हम क्या माने हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या को r1, तो हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, प्लस में दूसरा वृत्त की त्रिज्या माने हैं r2, तो हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। अब बताइए, तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, कॉमन कर लेते हैं। तो इधर तो एक ही है, तो इधर तो कॉमन होगा नहीं। इधर देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, तो पाई मिल रहा है। तो पाई अगर कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए तो बच जाएगा, अगर इसको घेर दीजिएगा तो और ज्यादा तरीका समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा r2 का स्क्वायर। अब बताइए, तो क्या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब बचा क्या, तो बच गया आपको r स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर। अब बताइए, तो क्या आपको r1 और r2 का मान पता है, तो जी बिल्कुल पता है। तो बताइए, तो r1 का मान कितना दिया गया, पहला वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस में दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर बताइए, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 36 और 64 मिलकर के कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा, पता होगा आपको कि स्क्वायर वाला अगर उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, रूट में, तो रूट अंडर 100 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में बदल जाएगा। बताइए, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी कि यहाँ से हमको कैपिटल R जो है
इसका मान निकल गया 10 सेंटीमीटर। यानी कि नया जो वृत्त बना था इसकी त्रिज्या कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि अगर आपको दोनों का परिधि अगर बराबर हो, यानी कि समझते हैं, मान लेते हैं कि ये एक त्रिवृत्त है और ये एक वृत्त है, इसको जोड़ करके और एक नया वृत्त बनाया गया है। तो अगर क्षेत्रफल जोड़ा गया, क्षेत्रफल अगर जोड़ा गया हो, क्षेत्रफल को अगर जोड़ा गया हो, तब कहा जाएगा कि नयका वृत्त का त्रिज्या निकालिए। तो क्या करेंगे कि रूट के अंडर दोनों वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर कर देंगे तो वो नया वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। साथ ही साथ अगर क्षेत्रफल के बदले परिधि जोड़ा गया, परिधि को जोड़ करके अगर नया वृत्त बनाया गया हो तो उसकी अगर त्रिज्या निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे। कहने का मतलब हुआ कि r1 प्लस में r2 को अगर जोड़ देंगे तो वही उसका हो जाएगा। इस पर आधारित एक दो और मान लेते हैं कि एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कि पहला वृत्त जो है उसकी त्रिज्या ये 12 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। पहला की त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर और दूसरे की 7 नहीं 5 सेंटीमीटर है। तो अगर इसके क्षेत्रफल को जोड़ करके अगर नया वृत्त बनेगा तो उसका त्रिज्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, रूट अंडर r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर। तो करेंगे तो रूट अंडर बताइए तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो बताइए तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169, जिसका वर्गमूल कितना 13, यानी कि नए का निकल गया 13। ये कब, जब क्षेत्रफल जोड़ा जाए, क्षेत्रफल अगर जोड़ा जाएगा तो अगर मान लीजिए कि परिधि जोड़ करके बनाया जाएगा तो परिधि जोड़ करके बनाया जाएगा तो एकदम सिंपल दोनों को जोड़ दीजिए तो नया वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो r1 प्लस r2 के बराबर होगा, यानी कि 12 प्लस में 5 यानी कि 17 सेंटीमीटर इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर